फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कपल अपने बाइक पर वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में घूम रहा होता है। पीछे से विलेन थ्री फिंगर उन दोनों का पीछा कर रहा होता है, धीरे धीरे छुपते हुए उन्हें देख रहा होता है। मौका मिलते ही वो लड़के पर तीर चलाने की कोशिश करता है। तीर लगने से लड़का बाइक से गिर जाता है और लड़की फौरन उसकी तरफ भागती है क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है जो सीधा लड़के के मुंह में जा लगता है। ये देखकर लड़की बहुत डर जाती है और घबराकर अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से भागने लगती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती और आगे लगे स्पाइकी तारों में फंस जाती है और बाइक समेत गिर जाती है। वो तार दरअसल वन आई और सॉ टूथ ने पकड़ रखे थे। दोनों उस तार को ऊपर खींच देते हैं जिससे लड़की बहुत दर्द में तड़प जाती है। तभी थ्री फिंगर वहां आता है और एक झटके में उसका सिर उसके शरीर से अलग कर देता है। इसके बाद सीन कट होकर हमें डैनी और टोनी दिखाए जाते हैं। उनके साथ उनके कुछ और दोस्त भी होते हैं। ये सब एक होटल में घूमने के लिए जा रहे होते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले डैनी को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि अब ये होटल उसका है और उसे यहां आना चाहिए। ये पढ़कर डैनी बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ उस होटल की तरफ निकल पड़ता है। जब वो लोग होटल पहुंचते हैं तो होटल के दोनों केयर टेकर उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वो दोनों कुछ खास खुश नहीं लगते क्योंकि उन्हें लगा था कि डैनी अकेला आएगा, लेकिन उसके साथ इतने सारे दोस्त आ गए हैं। होटल में हम एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं जो चेकआउट करने वाली होती है, यानी होटल छोड़कर जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आकर उसके शरीर में घुस जाती है। तभी होटल का केयरटेकर जैक्सन वहां आता है और उस औरत की गर्दन घुमा देता है जिससे वो वहीं मर जाती है। इस तरह से इस होटल का चेकआउट काफी अलग होता है। मतलब जो भी यहां से जाना चाहे वो सिर्फ मरकर ही जा सकता है। उधर डैनी और उसके दोस्त होटल की पुरानी चीजें देखकर हैरान रह जाते हैं। वो सारी चीजें बहुत कीमती और एंटीक होती हैं। बात होती है और जैक्सन होटल से निकलकर जंगल की ओर चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात तीन भाइयों से होती है, थ्री फिंगर, वन आई और सॉ टूथ। जैक्सन उनसे कहता है कि तुम्हें उस बूढ़ी औरत को इस तरह नहीं मारना चाहिए था। फिर हमें पता चलता है कि ये तीनों भाई और जैक्सन असल में एक ही परिवार के हैं। जैक्सन और दूसरी केयर टेकर सैली भी की हूँ इन्हीं के भाई बहन हैं। अगली सुबह डैनी की करीबी दोस्त होटल के आसपास घूम रही होती है। तभी वो जैक्सन को देखती है जो किसी जगह से खून साफ कर रहा होता है। ये वही जगह थी जहां पिछली रात बूढ़ी औरत मारी गई थी। वहीं बाकी दोस्त मार्केट घूमने चले जाते हैं। वहां उन्हें एक जगह बहुत सारे मिसिंग लोगों के पोस्टर लगे दिखाई देते हैं जिनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। तभी वहां शेरिफ आता है और एक नया पोस्टर लगाता है। वो उसी बूढ़ी औरत की तस्वीर होती है जो पिछली रात गायब हुई थी। दूसरी तरफ जैक्सन होटल में डैनी को अलग अलग हथियार दिखा रहा होता है। डैनी को वो सारे हथियार बहुत पसंद आते हैं। वो एक क्रॉसबो उठाता है और जैक्सन उससे कहता है, चलो जंगल में शिकार करने चलते हैं। वो दोनों जंगल पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक हिरण दिखाई देता है और जैक्सन उसे बताता है कि शिकार कैसे किया जाता है, लेकिन असल में जैक्सन उसे इंसान मारना सिखा रहा होता है। जिस वक्त वो डैनी को हिरण मारना सिखा रहा होता है उसी वक्त दूसरी तरफ थ्री फिंगर शेरिफ का शिकार कर रहा होता है। डैनी हिरण को मार देता है और थ्री फिंगर शेरिफ को बहुत बुरी तरह मार देता है। उधर डैनी के दोस्त परेशान होते हैं क्योंकि वो बिना बताए शिकार पर चला गया था। टोनी, जो उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, बहुत टेंशन में आ जाती है। वो अपने एक दोस्त को जंगल में डैनी को ढूंढने भेजती है। वो दोस्त जब जंगल में पहुंचता है तो उसे एक मरा हुआ हिरण दिखता है और सॉ टूथ उसे खा रहा होता है। ये देखकर वो डर जाता है और भागने लगता है। भागते भागते वो डैनी से टकरा जाता है। दोनों गिर पड़ते हैं और डैनी किसी कांटेदार तार में फंस जाता है जिससे उसे गहरी चोट लगती है। वो मदद के लिए आवाज लगाता है और तभी जैक्सन वहां पहुंचता है। जैक्सन उसे उठाकर होटल वापस ले जाता है। सैली, जो होटल की केयर टेकर है, उसका खून साफ करती है
और उसकी चोटों पर दवाई लगाती है। तभी टोनी वहां पहुंचती है और डैनी की हालत देखकर परेशान हो जाती है। सैली वहां से चली जाती है। अगली सुबह डैनी बाथरूम में जाता है और अपनी सारी दवाइयां फ्लश कर देता है। असल में डैनी हाई ब्लड प्रेशर का मरीज था जो बिना वजह टेंशन लेता था। लेकिन कल उसने किसी की जान ली थी, एक हिरण की, और उसे यह एहसास हुआ कि किसी की जान लेने में उसे मजा आया। अब उसे दवाई की जरूरत नहीं लगती क्योंकि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। लंच के दौरान वो अपने दोस्तों से कहता है कि अब उसे ये होटल बहुत अच्छा लग रहा है और वो यहीं रहकर इस होटल को चलाएगा। लेकिन उसके बाकी दोस्त यहां रुकना नहीं चाहते थे, वो वापस जाना चाहते थे। डैनी के दोस्तों में से दो बहुत लालची थे। उन्हें पता था कि होटल में बहुत महंगी और पुरानी चीजें हैं। वो चोरी करने के लिए इधर उधर घूमने लगते हैं। घूमते घूमते उन्हें एक छिपा हुआ रास्ता मिलता है जो बेसमेंट की तरफ जाता था। वो नीचे जाते हैं जहां एक बहुत पुराना और बड़ा स्पा होता है। तभी सैली उन्हें वहां देख लेती है। कुछ देर बाद उसके 3 भाई भी वहां आ जाते हैं और उनमें से एक लड़के के सिर पर वार कर देते हैं जिससे वो गिर पड़ता है। तीनों भाई उस लड़की के हाथ पैर अलग कर देते हैं जिससे उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। वो लड़के को भी मारने की कोशिश करते हैं लेकिन सैली उन्हें रोक देती है और कहती है कि अब चले जाओ। फिर वो खुद उस घायल लड़के को अपने कमरे में ले जाती है और उसके मुंह पर तकिया रखकर दम घोंट देती है। उधर डैनी अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने दवाइयां छोड़ दी थीं और अब खुश रहने लगा था। वो पहले जैसा शांत इंसान नहीं रहा। जैक्सन और सैली उसे कहते हैं कि वे चाहते हैं कि वो उनके असली परिवार से मिले। डैनी तैयार हो जाता है। दोनों उसे जंगल के अंदर एक छोटे से गांव में ले जाते हैं जहां बहुत से विकृत चेहरे वाले लोग रहते हैं। जैक्सन बताता है कि ये सब उसके परिवार के लोग हैं। वो डैनी को एक ड्रग देते हैं और उसे सब कुछ समझाते हैं कि ये सारे लोग प्योर ब्लड नहीं हैं क्योंकि इनके पूर्वज किसी और परिवार से थे। फिर वो कहते हैं कि डैनी और सैली प्योर ब्लड हैं और अगर वो दोनों शादी करेंगे तो उनकी आने वाली नस्लें भी वैसे ही होंगी जैसे 3 फिंगर और उसके भाई हैं, यानी इंसान खाऊ विकृत लोग। वो चाहते थे कि ऐसी ही नस्ल आगे बढ़े। उसी वक्त डैनी का एक दोस्त वहां पेड़ों के पीछे छिपकर ये सब सुन रहा होता है। तभी सॉटूथ उसे पकड़ लेता है। वो बहुत मिन्नतें करता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन डैनी कुछ नहीं करता और कहता है कि मैं इसे नहीं जानता। फिर 3 फिंगर उसका गला काट देता है। उसका खून जमीन पर बहने लगता है और वहां के सारे लोग कप लेकर उसका खून भरने लगते हैं ताकि उसे पी सकें। 3 फिंगर उन्हें डराता है कि खून बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए वो उस लड़के का पूरा शरीर काट देता है। सब लोग उसका खून पीकर खुश होते हैं। एक कप खून डैनी के पास लाया जाता है और वो भी अपने दोस्त का खून पी लेता है। अगली सुबह जब वो होटल लौटता है तो टोनी उसे देखकर बहुत डर जाती है। वो उसे कहती है कि हमें यहां से शहर लौट चलना चाहिए, लेकिन डैनी अब यहां से जाना नहीं चाहता। वो कहता है कि तुम सब चले जाओ, मैं यहीं रहूंगा। अब तक वो ड्रग के असर में पूरी तरह डूब चुका था। वो सब रसोई की तरफ जाते हैं जहां वो देखते हैं कि एक आदमी इंसानी शरीर के टुकड़े काटकर उन्हें तल रहा है और खा रहा है। ये देखकर सब डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। वो जब भाग रहे होते हैं तो तीनों भाई उनका पीछा करते हैं। कुछ दोस्त भाग निकलते हैं लेकिन एक पकड़ा जाता है। वो उसके मुंह में पाइप डालते हैं और उसमें इतना प्रेशर से पानी भरते हैं कि उसका पूरा शरीर फट जाता है। दूसरा दोस्त भागते भागते भालू के जाल में फंस जाता है। उसका पैर फंस जाता है और वो गिर पड़ता है। वो अब भाग नहीं सकता था। तीनों भाई उसे पकड़ लेते हैं और उसके सिर पर वार करके उसे वहीं मार डालते हैं। अब टोनी अपने दोस्त डैनी को ढूंढने निकलती है। वो बंदूक लेकर बेसमेंट तक पहुंच जाती है। वहां उसकी सैली से भिड़ंत होती है। दोनों में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में टोनी सैली का मुंह पानी में दबा देती है, फिर बंदूक उठाकर उसे गोली मार देती है। तभी डैनी वहां आता है और टोनी की बंदूक उससे छीन लेता है। टोनी नीचे झुककर देखती है कि सैली मरी है या नहीं। तभी डैनी उससे कहता है कि अब यहां से भाग जाओ। टोनी भागने लगती है
लेकिन तभी जैक्सन उसके पीछे आ जाता है। दोनों में लड़ाई होती है। आखिर में टोनी चाबी से जैक्सन की आंख में वार करती है और उसे इतनी बेरहमी से मारती है कि वो वहीं मर जाता है। जब वो होटल से बाहर निकलने वाली होती है तो डैनी फिर से उसके सामने आ जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। अब डैनी नहीं चाहता था कि टोनी जिंदा बचे, क्योंकि उसे उसके और उसके परिवार के बारे में सब पता चल गया था। तभी थ्री फिंगर और उसके दोनों भाई वहां पहुंच जाते हैं। डैनी अपने परिवार को अपनी दोस्त से ऊपर रखता है और थ्री फिंगर टोनी को बेरहमी से मार डालता है। आखिर में हम देखते हैं कि अब डैनी वही होटल चला रहा है। वो नए मेहमानों का स्वागत करता है, लेकिन अंदर से उस होटल में लोगों की हत्याएं जारी रहती हैं। होटल के अंदर इंसानों का मांस काटा जा रहा होता है, पकाया और खाया जा रहा होता है। थ्री फिंगर और उसके भाई इंसानी मांस पीस रहे होते हैं और फिल्म रॉन्ग टर्न छा यहीं खत्म होती है।